तो आखिर क्यों ईरान ने सीज फायर के बाद भी अमेरिका के बेसों पर हमला किया, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, पूरी बात बताऊंगा कि क्यों ईरान अमेरिका पे हमले कर रहा है। दरअसल इसकी शुरुआत होती है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट से, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ईरान ने हमारा अपाचे हेलीकॉप्टर गिरा दिया। ये अपाचे हेलीकॉप्टर ओमान के पास समुंदर में कहीं गिरा था, तो अमेरिका का दावा था कि ये ईरान ने ही गिराया है। 5 घंटे बाद अमेरिका ने ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले इलाके जैसे कि कोशम आइलैंड और सिरिक पोर्ट ऑफ सिटी, एक सिटी है सिरिक, वहां पर अटैक किया, भारी भरकम अटैक किया। और उसके बाद 3 घंटे के स्ट्राइक के बाद जो यूएस का सेंट्रल कमांड है उसने बोला कि जो अब ये स्ट्राइक है वो ख़त्म हो गई है। और उन्होंने एक चीज़ और बोली कि हम बिल्कुल रेडी है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। किसके खिलाफ? ईरान के अनजस्टिफाइड एग्रेशन के खिलाफ अपने आप को डिफेंड करने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं, ये यूएस की सेंट्रल कमांड ने कहा। तो यहाँ पर ईरानी मीडिया का दावा है कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन में यूएस के मिलिट्री बेस पर 4 टारगेट हिट करे हैं अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल से। ये ईरानी गार्ड कोर का दावा है, जिसमें ईरान दावा करता है कि हमने F-35 जो फाइटर जेट है उनके हैंगर पर हिट करा है, दूसरा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पर हिट करा है, ये ईरान दावा करता है। लेकिन इस दावे को जॉर्डन की जो आर्म फोर्स है उसने पूरी तरह से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि ईरान की तरफ से मिसाइल तो आई थी, लेकिन उसे हमने बीच में ही इंटरसेप्ट कर दिया। ये जॉर्डन का दावा है कि ईरान की मिसाइल आई थी अल अज़रक पर हमने उसको बीच में ही इंटरसेप्ट कर दिया, गिरा दिया। और कुवैती आर्मी का दावा है कि हमने जो ईरान की तरफ से मिसाइल आ रही थी उसको हमने इंटरसेप्ट कर दिया और इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। कुवैत की आर्मी का दावा है। और उन्होंने बोला है कि लोगों को कि भाई अपने सेफ्टी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लो, जो तुम फॉलो करते हो उसको सेफ्टी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। लेकिन ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कहना है कि हमने कुवैत के अली अल सलमान बेस पर हमला किया है ड्रोन से। ये ईरान का दावा है। मतलब कि जॉर्डन और कुवैत दोनों ने इनकार कर दिया कि हमारे बेस पर हमला नहीं हुआ है। ये दोनों ने इनकार कर दिया कि हमारी टेरिटरी पर कोई हमला नहीं हुआ है। इसके बाद ईरान कहता है कि हमने बहरीन में जो यूएस की 5th फ्लीट डिप्लॉय थी उस पर ड्रोन से अटैक किया है। ये ईरान का दावा है। अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका कहता है कि जितने भी मिसाइल और ड्रोन्स ईरान से आए थे उसको हमने इंटरसेप्ट कर दिया और किसी भी आदमी या किसी लोकेशन को कोई डैमेज नहीं हुआ है। ये यूएस ऑफिशियल का दावा है। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट बताऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं इस युद्ध को लेकर। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगाची की बात कर लेते हैं। उनका कहना है कि कोई भी यूएस का अटैक अनआंसर नहीं होगा, उसको हम जवाब देंगे। ये स्टेटमेंट उनका है जब यूएस ने ईरान पर स्ट्राइक की थी, उसके बाद ये स्टेटमेंट आया था। इसके बाद वो सोशल मीडिया पे एक इमेज पोस्ट करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जिस पे लिखा हुआ था फॉरएवर पर्शियन गल्फ, ये लेबल लिखा हुआ था उसके ऊपर। और उसके बाद वो अरगाची कहते हैं कि यूएस जो है वो युद्ध भूमि में तो यानी बैटल फील्ड में तो हार चुका है और उसने हमारी डिटर्मिनेशन टेस्ट करना चाहता है ये हमले के बाद कि हम कितने डिटर्मिनेंट हैं। वो हमारी डिटर्मिनेशन को टेस्ट करना चाहता है इस हमले के बाद, ये अब्बास अरगाची ने कहा। तो बड़े सख्त वे में उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी। तो बस आज के लिए इतना ही। अब इस वॉर से कितना नुकसान होगा ये तो देखने की बात है, क्योंकि अभी ये वॉर रुकी नहीं है, आगे और चलेगी। क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है, यूएस ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान फिर यूएस पे हमले कर रहा है। तो अभी हमले जारी हैं। अब कुछ नहीं पता ये लड़ाई कितने दिन चलेगी। और इस कारण से जो तेल का प्राइस है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। एशिया में अभी हाल फिलहाल में 1%
तेल का जो प्राइस है वो बढ़ चुका है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।